बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो ख़बर सबसे अहम है, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, हेडलाइंस में मुसलसल चल रही है, वो है फवाद चौधरी साहब का वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का एक इंटरव्यू जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया। और उसमें उन्होंने बहुत ही अहम बातें कही हैं जिससे एक भूचाल सा आ गया है और ऐसे लग रहा है कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा कोई ख़तरा पैदा हो चुका है। इसमें कितनी हकीकत है इसका हम जायज़ा लेंगे। और क्या ये जो आप वो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, धड़ेबंदी है तहरीक इंसाफ के अंदर काबीना में, उससे कितना बड़ा ख़तरा है तहरीक इंसाफ को, और बाहर क्या हो रहा है, इत्तेहादी किस कदर नाराज़ हैं। अब ये सब बातें हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं। मेंगल साहब पहले ही छोड़कर चले गए, जमहूरी वतन पार्टी भी अल्टीमेटम दे चुकी है, काफ लीग की नाराज़गी उनको मनाने की कोशिशें, क्या होगा, और फिर क्या वाकई अगले 6 महीने में हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। जरदारी साहब का बयान इस बारे में भी आ गया है। ये सब बातें हो रही हैं, तो असल हकीकत क्या है? जिस तरह आर्मी चीफ़ का फ़ोन भी चला गया शहबाज शरीफ साहब को, उनकी बहुत सी बातें हो रही हैं। और क्या नून लीग तैयार बैठी है, अपोजिशन क्या हुकूमत गिरा देगी, अब दिन गिने जा चुके हैं। तो ये एक तसलसल सा नज़र आ रहा है, मुश्किलात जैसे बढ़ती चली जा रही हैं इमरान खान साहब के लिए। इसमें कितनी हकीकत है और क्या हो रहा है, हकीकत क्या है, ख़तरात कितने हैं और किस कदर सूरत हाल मुश्किल है इस वक्त, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब ने जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, इसमें 3 सबसे अहम बातें थीं। पहली बात यह कि उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम डिलीवर नहीं कर सके, हम काम नहीं कर सके, और इसमें बड़ी वजह यह है कि आपस की लड़ाइयाँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी असद उमर, शाम कुरैशी और जहांगीर तरीन, इनकी आपस में बड़ी लड़ाई थी। और जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया, फिर असद उमर आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को साइड लाइन करवा दिया। एक तो इन्होंने ये धड़ेबंदी की और लड़ाइयों की बात कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 6 महीने रह गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा सिर्फ 6 महीने अगर हमने कारकर्दगी ना दिखाई तो मामला दूसरी तरफ जा सकते हैं। यानी इससे मुराद लोगों ने ये ले ली कि जी चूँकि फवाद चौधरी ने कह दिया, इसका मतलब है कि इमरान खान समझ रहे हैं कि 6 महीने में अगर हमने डिलीवर ना किया तो हमारी हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ जो फवाद चौधरी ने कही है वो इमरान खान साहब के हवाले से, उनके मुशीरों के हवाले से, कि जी जो इलेक्टेड लोग हैं, जो इंतखाबात जीत कर आए हैं, वो तो मुंह देख रहे हैं और मुशीर इमरान खान साहब ने लगा दिए हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि चलें जी बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज़ शरीफ हों, वो तो कमज़ोर लोगों को इसलिए लेकर आते थे कि उन्होंने फिर अपने बच्चों को सियासत में लाना था, लेकिन इमरान खान साहब का तो ये मसला नहीं है, तो वो क्यों कमज़ोर लोगों को अपने साथ लगा रहे हैं। यानी वो ख़ुद फवाद चौधरी साहब इमरान खान की चॉइस पर सवाल उठा रहे हैं, यानी उनकी काबीना पर सवाल उठा रहे हैं, इमरान खान पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये 3 सबसे अहम तरीन चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा राजा रियाज साहब हों और एक और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज कैपिटल टॉक में जियो के प्रोग्राम में मौजूद थे और वो भी अपनी शिकायतें लेकर आए हुए थे। और राजा रियाज साहब का पता है वो पहले ही जहांगीर तरीन साहब जब साइड लाइन हुए तो उनके हक़ में बोले थे, और फवाद चौधरी के साहब का भी बयान किसी हद तक जहांगीर तरीन साहब के हक़ में कहा जा सकता है। बहरहाल अब सबसे पहले इसी का हम जायज़ा ले लेते हैं। जरदारी साहब ने भी कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और आज मेरे प्रोग्राम में कमर ज़मान कायरा साहब भी थे और उनको जरदारी साहब ने फ़ोन करके कहा है कि जी दोबारा से जियालों को एक्टिव किया जाए, अच्छा वक्त आने वाला है। इस वजह से और फिर ये ख़बरें भी हैं कि काफ लीग को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। गुजरात में बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है इसीलिए कि जी काफ लीग छोड़ कर ना जाए परवेज़ इलाही साहब को मनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि फवाद चौधरी साहब के बयान के पीछे क्या कुछ हो रहा है। काबीना इजलास के अंदर की कहानी मैं आपको बता दूं कि उसमें असद उमर साहब ने ये शिकायत की कि जी ये इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था फवाद चौधरी को। तो उस पर फैसल वावडा ने कहा कि जी बिल्कुल हमें बड़ा नुकसान हो रहा है और वादे पूरे नहीं किए जा रहे और ये मसाइल हैं, तो हमें खुलकर बात करनी चाहिए और हम जो वादे करके आए थे या अवाम की जो उम्मीदें हैं उनको ख़त्म नहीं होने देंगे। इस तरह की बात बड़े गुस्से में नज़र आए वो, जैसे वो फवाद चौधरी का साथ दे रहे हों फैसल वावडा साहब। तो इमरान खान साहब ने उनको खामोश करवाया और फैसल वावडा साहब का इशारा था साजिशें हो रही हैं, ये सब कुछ। फवाद चौधरी साहब फिर अपनी वजाहत देने लगे काबीना में, तो उनको भी इमरान खान साहब ने कहा कि जी खामोश होने छोड़ दें। तो एक तहम्मुल का मुजाहरा किया इमरान खान ने। अब हो क्या रहा है? हुआ ये कि जहांगीर तरीन साहब का मामला ये था कि ये बात है कि वो उनका एक अलग धड़ा कह लें,
तीन तरह के धड़े कहे जा सकते हैं। एक तो ये कि जी जो सरमायादाराना था, सरमाए वाले लोग थे जिनको जहांगीर तरीन साहब प्रेजेंट कर रहे थे। एक इलेक्टेबल्स थे, शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे। ये ढकी चुकी बात नहीं है, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तलाफात की कहानी, इनको जोड़ने की कोशिश की गई, नहीं हल हो सके। फिर असद उमर साहब वो थे जो नज़रियाती कहे जाते हैं, शुरू से थे वो लोग, उनका एक धड़ा आप कह सकते हैं। अब बहुत से लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरह कहने लगे, NCOC नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर को देख रहे हैं असद उमर साहब, दीगर जगहों पर बड़े अहम रोल में आ रहे हैं। वो वही रोल जो कभी जहांगीर तरीन का लोग देखते थे, आज उनका नज़र आ रहा है। तो ये आपस की एक लड़ाई भी कह सकते हैं, ये मसाइल हैं। जहांगीर तरीन साहब साइडलाइन होने से पहले जब असद उमर के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की थी तो उनका कहा जाता है, फवाद चौधरी भी कहते हैं जी कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, क्योंकि IMF के पास जाने में देर कर रहे थे असद उमर साहब, मामला तो संभल नहीं रहे थे, बहुत तेज़ी से पाकिस्तान ख़तरे की तरफ जा रहा था। ख़तरे में तो था ही, बल्कि तबाही की तरफ खुदा न खास्ता मईशत जा रही थी। तो इसलिए फिर डिसीजंस की ज़रूरत थी। तो जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि असद उमर के होते हुए ये सारे मामला नहीं हो सकते और डिले कर रहे हैं। खैर असद उमर साहब फिर वज़ीर ख़जाना से हटाए गए और अब्दुल हफीज़ शेख साहब फिर आए। उसके बाद अब फवाद चौधरी कहते हैं जी असद उमर को मौका मिला तो उन्होंने छुट्टी करा दी जहांगीर तरीन की। अब ये मामला है, तो फिर ये कि जी काबीना में इस कदर इख्तलाफात हैं तो इमरान खान कैसे संभालेंगे। अच्छा, 6 महीने की बात का भी मैं आपको बता देता हूँ कि जी इमरान खान साहब ने किस तनाजुर में कही है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए कहा है, 6 महीने का मैं अर्ज़ कर दूँ इमरान खान साहब का, कि 6 महीने तक वो कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, वरना स्पेशलिस्ट लोग कह लें, टेक्नोक्रेट्स कह लें, जो माहिरीन हो उनकी टीम भी इमरान खान साहब बना सकते हैं, या उनका मुशीर कह लें, उनमें भी इजाफा किया जा सकता है। ये है असल मुराद 6 माह की कारकर्दगी की जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से है। अच्छा, दूसरी ये कि राजा रियाज साहब हों, दीगर लोग हों जो ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उसके हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हटाई गई, और माजी में आप देखें जस्टिस राय वजुद्दीन साहब थे, इसके अलावा जावेद हाशमी ने बड़े बड़े इंकशाफात किए, वो भी अलग हुए। अकबर एस बाबर आज तक केस लिए फिर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इस तरह से आयशा गुलाले और बहुत से लोग। तो ये चलता रहता है सिलसिला। आपने देखा कि उनकी वजह से भी, छोड़ने की वजह से कोई बहुत बड़ा धचका नहीं लगा। जहांगीर तरीन चले गए, सबसे बड़ा धचका तो आज तक का वो कह सकते हैं, उसके बाद भी मामला चल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से कि ये लोग खिलाफ हो गए हैं या इत्तेहादी छोड़कर चले गए हैं मेंगल साहब तो जी इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। नदीम अफजल चंद साहब तर्जुमान थे वज़ीर आज़म के, वो भी छुट्टियों पर चले गए हैं, इसको बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा है कि वो भी नाराज़ हो गए हैं, दीगर लोग भी नाराज़ हैं। तो नदीम अफजल चंद साहब 1 माह की छुट्टी लेकर गए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इसको शेयर भी किया। उनके बताया जा रहा है कि वालिद साहब बहुत अलील हैं कनाडा में, वो उनके पास गए हैं उनकी तीमारदारी के लिए, और 1 महीने की छुट्टी इसलिए कि जब इस तरह से छुट्टी लेनी हो तो फिर वज़ीर आज़म से इजाज़त लेनी पड़ती है, तो ख़ास तौर पर वो वज़ीर आज़म से इजाज़त लेकर गए हैं जो रूल्स हैं उसके मुताबिक। तो ये भी एक बात हो गई। अब जरदारी साहब ने सिर्फ इसलिए कहा है, उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। अभी कमर ज़मान कायरा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि जी बस ये है कि ये हुकूमत चल नहीं रही, ठीक नहीं है, तो हम मुतहरिक करें। अब पीपल्स पार्टी का पंजाब में उस तरह से अब वो बात रही नहीं जो दहाइयाँ पहले थी। नून लीग की मैं अंदर की कहानी बता दूं, ये जो सारा हो रहा है कि नून लीग एक्टिव हो गई है, तो नून लीग के लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इतने मुश्किल हालात हैं कि हम तो ये संभाल ही नहीं सकेंगे आकर, तो लिहाजा हमें नहीं आना इस वक्त। उनका सारा जोर ये है कि जी ये जो कह रहे हैं इन हाउस चेंज हो, तो जी इमरान खान को अनाउंस कर दें। अगर ये लोग पार्टियां छोड़ के जाती हैं कहाँ जाएंगी, क्या इलेक्शन का इस वक्त माहौल बन सकता है, इन हाउस चेंज का तो कौन दूसरा आएगा। नून लीग कह रही है जी हम तो इस वक्त संभाल ही नहीं सकते, कोई जब इलेक्शन का वक्त आएगा तब देखेंगे। वो ये कहते हैं जी इमरान खान साहब, वरना कहेंगे देखिए मेरे साथ क्या हुआ, ज़्यादती होगी अगर हम हटाते हैं। तो ये अब नून लीग का मौक़िफ़ है। तो वो तो साफ इस वक्त उनको लग रहा है कि भाई हम आके संभाल नहीं सकते, लिहाजा हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आने में, ये वो बात कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब की मैं आपको बात बता दूं कि अंदर खाते यहाँ तक बातें हुई कि जी तहरीक इंसाफ में ज़मी हो जाए काफ लीग, इस तरह की भी बात होती रही है। परवेज़ इलाही साहब खुद इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, सिविल राइट साहब भी इस चीज़ को लिख चुके हैं कि परवेज़ इलाही से मैंने बहुत पूछा जी नैब के में आपके खिलाफ कौन जा रहा है, कौन साजिश कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान नहीं है। तो लिहाजा परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान से कोई इतना शिकवा शिकायत उतनी नहीं है कि जी वो अलग हो जाएंगे। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, यकीन दहानी करवा रहे हैं। तो बाकी भी इत्तेहादी अगर छोड़ते हैं तो उसके बाद अगर किसका साथ देंगे, किसके साथ जाएंगे, और कोई और आता है, कोई इस तरह की इत्तेहादी हुकूमत बनाते हैं, तो क्या वो मामला संभाल लेंगे। नून लीग का मैंने आपको बता दिया, पीपल्स पार्टी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है।
और इस वक्त इलेक्शन अनाउंस करके किसी को कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो ये आज वसीम बदामी साहब बड़े मशहूर एंकर हैं, वो भी मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी ये बात कही कि उनको कोई साजिश या कोई जी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई है और बस गिराने लगी है हुकूमत, उनको भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी तो सियासत में कुछ नहीं कह सकते, अचानक कुछ ऐसा वैसा हो जाए, लेकिन बज़ाहिर नहीं है। तो लिहाजा ये सब एक भूचाल कहें या एक थोड़ा सा गैर यकीनी की कैफियत कहें, अपने जो अंदर लोग हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात और ये सब बातें, तो ये तो है, लेकिन इससे कोई इमरान खान साहब की हुकूमत को फौरी तौर पर कोई ख़तरा, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। बाकी कमेंट्स में आप अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। आपको क्या लगता है फवाद चौधरी साहब के इन बयानात की वजह क्या है, और वो बातें सही कह रहे हैं, क्या हुकूमत ख़तरे में है, आप क्या सोचते हैं? और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, सब लोगों से कहें कि उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका चैनल है, आपके ताउन से चल रहा है। मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।